जब टूटने लगे हौसले, जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में भी मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल प्ले विथ मैथ लेट्स गो में। आज हम लोग देखने वाले हैं, मेरा नाम पहले जान लो, मेरा नाम दीप शंकर है और मैं आपको आज बताने वाला हूं यूनिट डिजिट बोले तो इकाई अंक। आपने बचपन में पढ़ा होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ एंड हैंड्स ऑन मतलब आगे ऐसे ही बढ़ता जाएगा, करोड़, अरब, खरब, ये सारी की चीज़। लेकिन भैया हमें यहाँ पे पढ़ना यूनिट डिजिट, तो सिर्फ हम लोग यूनिट डिजिट की चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि भैया यूनिट डिजिट को पहचानेंगे कैसे, क्या होता है यूनिट डिजिट। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जिनको पता नहीं हुआ कि यूनिट डिजिट होता क्या है। चलिए बात करते हैं, एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख लिया 5, 4, 3, 2, 1, है ना। तो इस तरीके से यदि आता है तो अंतिम वाली जो संख्या होती है इधर से हम काउंट करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और आगे ऐसे ही जाएगा। तो ये जो पहली संख्या होती है ना, इसको बोलते हैं इकाई अंक। समझ गए आप लोग। अंतिम वाली जो संख्या होती है उसे इकाई अंक बोलते हैं। और आपसे एग्जाम में अंतिम वाली संख्या भी पूछी जा सकती है। ऐसे पूछ देगा कि कुछ अंक दे दिए जाएंगे और पूछे जाएंगे कि आपका अंतिम अंक क्या होगा, वो आपसे या उसका इकाई अंक। अधिकतर इकाई अंक पूछा जाता है, लेकिन कभी कभार ना कुछ भी पूछ देते हैं। अपवाद में तो आप लोग समझते हैं क्या होता है। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। और क्वेश्चन जैसे कि आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, हम लोग मालूम करने वाले हैं। ये जो आपका इतना, इसका पावर 102 दिया हुआ है, इसका पावर 52 दिया है, क्या आप कर सकते हो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो? क्या आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो? पावर में नहीं कर सकते हो। तो इकाई अंक निकालना है ना, तो इकाई से ही बात करेंगे। यहाँ पे अंतिम अंक, यहाँ मान लो इसका इकाई अंक ले लो, आप इसको ले लो और इसका इकाई अंक ले लो। मतलब अब आपको करना क्या है इसमें, तो 1 का पावर 2 करना है, 1 को 2 बार गुना करना है। तो 1 को यदि 2 बार गुना करोगे तो 1 गुना 1, तो 1 गुना 1 बोले तो 1 आ गया। यहाँ गुना है भैया, गुना दे देते हैं। यहाँ पे फिर बात करेंगे, यहाँ फिर इकाई अंक बात हो रही है तो लास्ट वाली अंक लेंगे, यहाँ पे भी लास्ट वाला अंक लेंगे और 1 का पावर आप कुछ भी कर लेंगे तो क्या आने वाला है, 1 ही आने वाला है। तो 1 आ गया, तो आप अगर इसको गुना करेंगे तो 1 ही आ जाएगा और यही आपका क्या हो गया, इकाई अंक हो गया। क्या हो गया, इकाई अंक हो गया। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन जो है, वैसे ही इसमें भी आपको काम करना है। जैसे ये अंतिम अंक है तो अंतिम अंक ले लेना है, इसका अंतिम अंक ले लेना है। यदि आप 4 का पावर 2 करोगे, 4 का पावर 2 करोगे तो 4 का पावर 2 क्या होता है, 4 का स्क्वायर करोगे तो वो होता है 16 होता है ना। तो हमें 16 नहीं लेना है, इसका जो अंतिम अंक है बोले तो इकाई अंक है 6 है, तो 6 ले लेंगे हम लोग, 16 नहीं लेंगे। आगे हम लोग बात कर लेंगे, यहाँ 4 है, यहाँ पे 3 है ना। यहाँ पे तो हम इसकी बात करेंगे। 4 का पावर आप क्या करोगे, 4 का पावर क्या होता है, तो 4 का पावर 3 करोगे तो क्या होता है, 4 चौके 16, चौके 64 होता है ना। हमें 64 नहीं लेना है, हमें क्या करना, हमें 64 नहीं लेना है। तो हमें क्या लेना है, हमें लेना है यहाँ पर क्या लेना है, तो हमें लेना है 4। तो आपका क्या हो गया, 6, 4, 10। तो इसके इकाई अंक की बात करें तो इकाई अंक ये होता है ना, तो इकाई अंक 0 हो जाएगा, है ना। इकाई अंक हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या होगा, अगला क्वेश्चन हमारा आप देख सकते हैं कि इसमें निकालना है तो इसका ये अंक ले लेंगे और इसका ये अंक ले लेंगे, है ना। तो 3 का यदि आप स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। गुना है तो गुना कर देते हैं। यदि यहाँ 4 की बात करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आता है, लेकिन 16 नहीं लेना हमें। अंतिम वाला अंक क्या है, 6 है, तो हमें 6 ले लेना है, 6 ले लेते हैं। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि 5 है और 5 का ये वाला टर्म लेना है, ये वाला टर्म लेना, इसका ये लेना। तो 5 का स्क्वायर आप कभी भी करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो इसको हम लोग 5 से गुना कर लेते हैं, है ना। आप देख लीजिए यहाँ पर से अगर हम गुना की बात करेंगे तो यहाँ पर अगर इसको इस दोनों को गुना करेंगे तो कितना आता है, 30 आता है। अब इसमें कौन सा भैया इकाई अंक बच गया, तो 0 बच गया है। तो 0 के साथ यदि आप 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, यही आपका जो है इकाई अंक हो जाने वाला है।
इकाई अंक जो है हो जाने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन की। यहाँ 1 है, यहाँ भी इसका 1 लेंगे, यहाँ 1 है, यहाँ पावर 3 है तो वो लेंगे। तो 1 का यदि आप कोई भी पावर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, गुना है तो गुना, और 1 का पावर 3 है तो कुछ भी करेंगे 1 ही होगा। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इकाई अंक आपका हो जाएगा 1। चलिए ये हम लोगों ने 4 क्वेश्चन कर लिया। चलिए कुछ और क्वेश्चन को हम लोग अब देखते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा लिखा हुआ है 213 का पावर 6 का अंतिम अंक क्या होगा। आप सोच रहे होंगे चलो इसका हम अंतिम अंक ले लेते हैं। इसका यदि आप अंतिम अंक लेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा और 3 का पावर 6 है। उतना क्यों करोगे, उतना एग्जाम में टाइम नहीं रहता है कि हम इसको करें। तो करना क्या है, क्योंकि आप जानते हैं कि यदि 3 का यदि हम स्क्वायर करेंगे तो 9 आता है, और फिर यदि 3 का क्यूब करेंगे तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 आता है, मतलब चेंज होते जाता है आगे। तो इतना गुना कौन करेगा भाई, इतना झंझट कौन लेगा। अगर इस तरीके का सवाल हो, यदि कोई संख्या हो और उसका पावर कितना भी करे और वो चेंज होता जाए, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, उस स्थिति में जो पावर है उसको हम लोग 4 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पावर हमारा क्या है, 6 है, इसको हम लोग 4 से भाग कर देते हैं। तो 4 × 4, यहाँ पे आपका 2 आ गया। जो शेष आएगा ना, जो शेष आएगा उसी का पावर करेंगे। तो यहाँ पे आपका शेष क्या आ गया, 2, और यहाँ 3 का पावर हम लोग क्या कर देंगे, 3 का पावर कर देंगे 2। तो ये आपका 9 हो जाएगा, और 9 आपका जो है इकाई अंक हो जाएगा। ये सारे के साथ होंगे। जैसे 5 में हम लोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि 5 का यदि आप स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे या पावर 4 करेंगे तो सारे में 5 ही आ जाएगा। 0 का यदि क्यूब करते हैं, स्क्वायर करते हैं, 5 ही आएगा, 0 ही आएगा। 1 का क्यूब स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा। लेकिन कुछ कुछ संख्याएं होती हैं जिनका यदि आप स्क्वायर करेंगे उसके बाद उसका यदि क्यूब करते हैं तो वो चेंज हो जाता है। इसलिए उस वैसी संख्या में हम लोग क्या करते हैं कि पावर में 4 से भाग देते हैं, और जो शेषफल आता है उतना ही पावर उसमें करते हैं। चलिए अब हम 9 नंबर की क्वेश्चन की बात करेंगे। तो 9 नंबर दिया है x के किसी भी मान के लिए 6x - 5x का इकाई कोई भी मान हो। तो भैया हम यहाँ 1 ले लेते हैं, 6 का पावर x का कोई भी मान होना चाहिए, 6 का पावर 1 और 5 का पावर 1। तो देखिए यहाँ अगर 6 का पावर 1 करेंगे तो 6 ही हो जाने वाला, 5 का पावर 1 5 ही हो जाने वाला है, तो आपका 1 आ जाता है। वैसे हम लोग एक और लेकर के देखते हैं। यदि 6 का पावर हम लोग 2 करके देखेंगे, 5 का पावर 2 करके देखेंगे तो ये क्या आता है, 6 × 6 = 36, 5 × 25 है ना। यदि हम लोग बात करेंगे तो यहाँ घटाएंगे तो 11, यहाँ भी इकाई अंक क्या है, 1 आने वाला है। अब वैसे भी ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है क्योंकि 6 और 5 है। आप जानते हैं 6 और 5 का यदि आप स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे या कुछ भी करेंगे तो वो हमेशा 6 ही आएगा, 6 का, और 5 का 5 ही आएगा। इसीलिए यहाँ पे इकाई अंक 1 ही आ रहा है। चलिए ये हो गया है। अभी तो आपने RRB NTPC का देखा क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं कि SSC के जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसको हम लोग अब देखते हैं। SSC, CHSL, CGL, सारे CPO सारे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो आइए दोस्तों अब हम लोग SSC के कुछ सवाल देखने वाले हैं। क्या है इसमें, आपको इकाई अंक बताना है, जैसे कि आप क्वेश्चन स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं। यदि एक चीज़ हमें बताइए, आप एक चीज़ हमें बताइए, मैंने बताया है कि 1 का यदि पावर आप कुछ भी कर लेंगे, 1 का पावर 1 करे, 1 का पावर 2 करे, 1 का पावर 3 करे, सारे के मान 1 आने वाले हैं। और यहाँ पे 1 दिया गया है और ये आपका अंतिम अंक लेना है। यदि 1 का पावर 8 करेंगे तो 1 ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। यहाँ भी 1 है, यदि 1 का पावर जो है 9 बार करेंगे तो वहाँ भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। यहाँ देख लीजिए आप 6 है और 6 का पावर तो यहाँ पे 100 दिया है। अब बता दीजिए 6 का पावर आप कुछ भी करेंगे तो क्या आएगा, वो 6 का पावर आप कुछ भी करेंगे तो क्या आता है, 6 आएगा, है ना। 6 का पावर कुछ भी करेंगे तो वो 6 आने वाला है। और उसके बाद यदि हम लोग बात कर लेते हैं 5 की बात करेंगे। यदि 5 का पावर आप कुछ भी करेंगे, 5 का पावर 1 करे 2 करे, वो 5 ही आने वाला है ना। उसके बाद माइनस है ना। उसके बाद 6 का पावर आप कुछ भी करेंगे तो 6 ही आने वाला है। 6 का पावर 4 दिया है तो यहाँ पे 6 ही आएगा। और उसके बाद प्लस जो है ना, ये आखिरी अंक लेना है हमें, ये आखिरी अंक 9 लेना है। अब देख लीजिए इसे हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे काम। 1 2 2 6 2 8 8 5 कितना हो जाएगा, 8 5 13 और 13 9 22 22 है ना, 22 और 22 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। और आपका आंसर 8 आने वाला है। सॉरी, यहाँ 18 नहीं होगा, गलती मिस्टेक हो गया है, 16 ना होगा। यहाँ आपका आंसर जो है ना 6 होगा। इकाई अंक आपका 6 हो जाएगा। यहाँ आपका इकाई अंक 6 हो जाएगा। उसी प्रकार इसको हम लोग करते हैं। ये देखिए यहाँ 7 है और 7 का पावर यदि 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 का पावर 7 ही आएगा। देख लीजिए यहाँ पे 6 का पावर आप कुछ भी करेंगे तो 6 ही आएगा, तो ऑब्वियसली यहाँ 6 आएगा। 3 है और 3 का पावर आपको
5 दिया हुआ है। तो 3 वाले में क्या होता है, मैंने बताया है कि चेंज होता है, क्योंकि आप जानते हैं यदि स्क्वायर करेंगे तो 9 आता है, यदि उसी को हम क्यूब करेंगे तो वो 27 आ जाता है, इसलिए चेंजेज होता है। तो इसके पावर में जो हम 4 से भाग दे देते हैं, जैसे पावर है 5 है ना, इसका पावर इसमें 4 से भाग दे देते हैं, तो 5 एकान 4 एकान 4, तो आपका 1 बच गया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो है आपका 3 का पावर 1 लेना है, और अगर 3 का पावर आप 1 लेंगे तो क्या होगा, 3 का पावर यदि आप 1 लेंगे तो यहाँ पे 3 ही आ जाने वाला है ना। आप देख लीजिए, कुछ कर लेते हैं, यहाँ क्या हो गया, 7 छक 42 है ना। आप देखिए 42 को इससे मल्टीप्लाई नहीं करना, ये जो अंक लास्ट डिजिट है इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाता है, तो 3 दूना 6 हो गया, और 6 आपका इकाई अंक हो गया, 6 आपका इकाई अंक हो गया। यहाँ हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे हम लोग बात करें तो देखिए, आप बताइए एक चीज़ हमें बताइए, क्या आप 3 का पावर 40 बार निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। तो करेंगे क्या कि ये जो पावर है इसमें 4 से भाग दे देंगे। यदि आप 4 से भाग देते हैं यहाँ पर इसके पावर में, तो आपका आंसर क्या आएगा, मतलब 3 का पावर 0 आएगा, क्योंकि शेष तो कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि 40 जो है 4 से विभाज्य है, और 3 का पावर 0 आपको बता दूँ क्या होता है, 1 होता है, और इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए ये हो गया इकाई अंक, यहाँ भी इकाई अंक लिख देता हूँ। चलिए आगे हम लोग इसमें बात कर लेते हैं, तो वैसे ही बात करें, जैसे यहाँ पे क्या हो गया, लास्ट वाला अंक लेना है, तो अतिरिक्त 24 है ना, तो यहाँ पे 24 से इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, ये जो 4 है ना, 4 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, 7 चौक 28, 28 आ गया आपका। 28 से उसको मल्टीप्लाई नहीं करना, ये जो 8 आया है इसको इससे कर दीजिए आप। तो आप यदि इसको करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, 8 चौक 48, 48 आता है, और इकाई अंक आपका कितना होगा, 8 होगा आपका इकाई अंक, आपका इकाई अंक 8 हो जाएगा। ये इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। और ये इकाई अंक वाला जो चैप्टर है वो हमारा ख़त्म हो चुका है। यदि आप बुक से बनाएंगे क्वेश्चन तो आपको आसानी से बनेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। यदि वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड जय हिंद।